प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं जारी की गई हैं 2022-23 में। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 8 की जो आपकी विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका है उसका जो आपका पाठ नंबर 2 है, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले जो आपका पाठ नंबर 1 था उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया है डिटेल में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपकी न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, क्योंकि जो पिछले साल आपकी जो बुक दी गई थी उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों के आंसर भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो हमें क्या पहले जंतुओं में बताना है और पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 रोगों के नाम हमें बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो ये होता है आपका एंथ्रेक्स, और गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अब पौधों के बारे में बात करें तो पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं जैसे कि नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत आदि ये होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको एक डायग्राम आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप का दिया गया था और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। तो ये सूक्ष्म जीव का हमें नाम बताना है। तो ये आपका हो जाएगा राइजोपस, जिसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ये क्या है आपका, ये है आपका राइजोपस, राइजोपस। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया था इसी से संबंधित कि यह सूक्ष्मजीव के किस वर्ग में आता है। तो ये जो वर्ग होता है वो होता है इसका कवक। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ जिससे कि आंसर आपका बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाए, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया गया था तीसरा प्रश्न जो कि था आपका, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो देखिए, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहला है, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए, ठीक है। जब भी यदि डॉक्टर कहता है तभी आपको प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए, अन्यथा उनका उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक नहीं लेने चाहिए। थर्ड है आपका, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अगला था आपका प्रश्न क्रमांक 4 जो कि आपका, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है ये हमें बताना है। देखिए, रेफ्रिजरेटर में ताप कम रहता है जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने से दही नहीं जमा, ठीक है। तो आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर वहाँ पर क्या है, ताप कम रहता है, इसके कारण क्या सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं हो पाती है। इस कारण क्या, फ्रिज में जो आपका दही है वो नहीं जमता है। इसलिए जब भी आप दही जमाएं तो फ्रिज से बाहर रखने की ही कोशिश करें। 5वां है आपका, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ठीक है। इनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो देखिए, वो जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हम मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। जैसे कि सूक्ष्मजीव जीवों के उपयोग के बारे में हम बात करें तो दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, औषधि उत्पादन में किया जाता है और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी हम सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। 6ठा क्वेश्चन था आपका, वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है हमें बताना। देखिए, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्मजीवों से हमारी सुरक्षा करती हैं। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों की वैक्सीन टीका द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, तो इसे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था जो कि आपका दिया गया था प्रश्न क्रमांक 7। इसमें आपको दिया गया था कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी यहाँ पर ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। तो पहला है आपका, आटा के फूलने से ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं जिसके कारण आटा फूल जाता है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका दिया गया था कि ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग बैंकिंग उद्योग में किया जाता है, ठीक है। ये जो उद्योग होता है इसमें किया जाता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया था आपका,
क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? तो जी हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का हम उपयोग करते हैं या इसका उपयोग हम यूज करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा। फिर दिया गया था आपका 8वां प्रश्न क्रमांक कि साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं क्यों? देखिए, अचार बनाने में नमक का उपयोग किया जाता है क्योंकि नमक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार साधारण नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्ट में वीडियो के, कक्षा 8 की आपको सभी विषयों की एक अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। गणित की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी, हिंदी की भी मिल जाएगी, विज्ञान की, समाज विज्ञान, संस्कृत, सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग प्रोवाइड करा दी गई है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक कीजिएगा, फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, एक ही जगह पर आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए सभी चीज़ें की गई हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक जो कि है आपका द्विघातीय प्रश्न की नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो नाइट्रोजन चक्र का हमें आरेख बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आरेख यहाँ पर इस तरीके से आपका रहेगा। तो ये नाइट्रोजन चक्र होता है, किस प्रकार का होता है यहाँ पर देखिए, जैसे कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, यहाँ से एक क्रिया स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पर जाएगी आपके जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। फिर इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर घूमेगी और यहाँ पर ये वापस आपकी लौट के यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, फिर एक चक्र यहाँ से इस तरीके से चलेगा, ये वाला यहाँ से लौट के इस तरीके से चलेगा। तो ये क्या नाइट्रोजन चक्र होता है जो कि कंबाइन तौर पर ये आपका चलता रहता है। पौधों का अवशोषण होगा, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, ये इस तरीके से चलता रहता है। ये आपका पूरा नाइट्रोजन चक्र है। इसको आपको अपने में बना लेना है अपनी 8वीं अभ्यास पुस्तिका में। तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन चक्र रहेगा। तो आई होप आपने कर लिया को, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां जो कि है आपका कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव उपायों को तालिबद्ध कीजिए। तो विभिन्न रोगों के बारे में हमें बताना है जो मनुष्यों में होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो ये रोग मैं यहाँ पर लिख दिया है। पहला आपका पॉइंट है सूक्ष्म जीवों द्वारा सामान्य रोग होने वाले रोगजनक या सूक्ष्म जीव जिससे रोग होता है, रोग के बचाव में हम क्या उपाय कर सकते हैं वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पहली बात करें मलेरिया की, ये प्रोटोजोआ एक जीवाणु होता है या सूक्ष्म जीव होता है जिसके द्वारा आपको मलेरिया होता है। और यदि आप मलेरिया से बचना चाहते हैं तो आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर के द्वारा ही आपका फैलता है, मच्छर प्रोटोजोआ के द्वारा भगाने वाली रसायनों का आपको प्रयोग करना चाहिए। हैजा और टाइफाइड की बात करें तो ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है। इससे बचाव के लिए आपको व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। क्षय रोग के बारे में बात करते हैं, जीवाणु द्वारा फैलता है। उचित समय पर टीकाकरण, रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, ये आपके बचाव के उपाय हो सकते हैं। और जो आपका खसरा होता है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये वायरस के द्वारा फैलता है। जैसे कि आपने जाना कोरोना वायरस अभी बहुत कितनी मात्रा में फैला था, तो ये भी वायरस के द्वारा फैलते हैं। इनसे आप क्या कर सकते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। यानी कि वायरस जब भी कोई फैलता है तो आपको क्या है, दूसरों के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और टीकाकरण जो वायरस का है उसे आपको तुरंत ले लेना चाहिए यदि उपलब्ध है। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको अध्याय 2 का सॉल्यूशन बता दिया है जो कि कक्षा 8 का विज्ञान का था। यदि आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।